सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें आसान और बहुत सिंपल जुबान में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से भारत को मालदीव ने जोरदार झटका दिया है। मालदीव भारत के सीने पर चढ़ रहा है और दिमाग में टेंशन दे रहा है। मालदीव ने भारतीय सेना को आने वाली 10 मई तक का समय दे दिया है कि 10 मई तक आपको निकलना होगा। सवाल यह था कि अब तक भारत ये सोच रहा था कि अब कौन सिक्योरिटी देगा। हमारी इंडियन मिलिट्री वहां मौजूद थी तो वहां की सिक्योरिटी पर पूरा हमारे भारत का साथ मिलता था और भारतीय सिक्योरिटी मालदीव की मदद करती थी। हमने सोचा हम वापस बुला लेंगे तो कमज़ोर पड़ जाएगा मालदीव, लेकिन नहीं। अब हमारे लिए बुरी खबर यह है कि चाइना और मालदीव ने मिलिट्री डील कर ली है और अब भारत जब वहाँ से निकल जाएगा तो चाइना की मिलिट्री पहुँचेगी मालदीव। ये है सबसे बुरी खबर हम भारतीयों के लिए और मोदी सरकार को ये जोरदार तमाचा है। उधर दोस्तों, खबर यह है कि मालदीव और चाइना ने मिलिट्री एग्रीमेंट भी कर लिया है, जिसकी वजह से सीधा दखल अब मालदीव में चीन का होगा, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। उधर चीन का साथ मिलते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू और ज्यादा फैल गए हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव के अंदर एक भी भारतीय सैनिक नहीं हो सकता, चाहे वो सिविल ड्रेस में घर के कपड़ों में क्यों ना हो, उसको भी भारत निकलना होगा, वापस जाना होगा। उधर लिथियम की रेस में भारत कूद गया है। लिथियम क्या होता है, शॉर्ट में सुन लीजिए। बैटरी वाली जो कारें होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिनका अब ट्रेंड शुरू होने वाला है। हम नए दुनिया के दौर में कदम रख रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है। तो उस गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है वो लिथियम से बनी होती है और लिथियम का आने वाला दौर है। तो भारत ने चीन की, क्योंकि चीन लिथियम की दौड़ में पहले से कूदा हुआ है, तो भारत ने चीन को किनारे करते हुए अर्जेंटीना से डील कर ली है। अर्जेंटीना बड़ी मात्रा में लिथियम जनरेट करता है और अर्जेंटीना में लिथियम बड़ी मात्रा में मिलता है, तो अर्जेंटीना की कंपनी में और अर्जेंटीना में भारत मोटी रकम इन्वेस्ट कर रहा है और भारत ने लिथियम को लेकर अर्जेंटीना से डील करते हुए चीन को झटका दिया है। चाइना सोच रहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारत ने भाई साहब अलग तरह का गेम खेल दिया कि चाइना को किनारे करके अर्जेंटीना से डील कर ली है। अब अगर भारत को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए होगा तो सीधा लिथियम वहां से इंपोर्ट करके मेड इन इंडिया गाड़ी प्रोड्यूस कर सकता है भारत। वहीं भारत ने इसके अलावा अपने दुश्मनों के एडवांस हथियारों को देखने के बाद फ्रांस से एक नई डील की है, जिसके मुताबिक भारत अब फ्रांस के साथ मिलकर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए अपनी सिक्योरिटी, अपने बॉर्डर के हथियारों, अपने डिफेंसिव हथियारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालेगा। जी हाँ, अब भारत भी AI का इस्तेमाल करना शुरू करेगा और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए अच्छा कदम होगा। इतना ही नहीं, जर्मनी का झुकाव भी भारत की तरफ ज्यादा है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर बोला है कि हमने बहुत सारे रक्षा सौदे डील की हैं, आम डील की हैं भारत से, आने वाले समय में और डील करेंगे और कुछ ही दिनों में हम भारत के साथ एक्सरसाइज यानी वॉर एक्सरसाइज, जंगी तैयारी करेंगे। मेरे दोस्तों, हाइती एक बड़ा और अलग देश है। इस देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के दौरे पर गए थे। इसी बीच 4000 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। 400 की बात होती तो अलग बात होती, 4000 कैदी भागे। पूरे देश में सेना, पुलिस और कैदियों के बीच जो है जंग शुरू हो गई। अलग अलग इलाकों में आग, दंगा फसाद, लूटपाट हो गया। पूरा ही
हाइती देखते ही देखते मैदाने जंग हो गया। हालत इतनी खराब हो गई, हाइती में इस वक्त इमरजेंसी लागू है और देश पूरी तरह से तितर बितर है। अमेरिका ने अपने लोगों से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके अमेरिकी जो भी नागरिक हाइती में हैं देश छोड़ दें। मेरे दोस्तों, ब्रिक्स संगठन जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा 4-5 देश और हैं, अमेरिका नहीं है। तो इन देशों के संगठन ब्रिक्स ने ऐलान किया है। इस ऐलान से अमेरिका को झटका है। इस ब्रिक्स संगठन ने कहा है कि हम पैसों का लेन देन अब अपनी करेंसी में करेंगे। ब्रिक्स ने ऐलान किया है हम अपनी करेंसी स्टाइल लॉन्च करेंगे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी जैसी हो, चाहे वो यूपीआई जैसी हो, हम अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये डॉलर को तगड़ा झटका होगा। वहीं पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली अप्लाई कर दिया है। उधर पाकिस्तान को दिन रात गाली बकने वाले चरण चुंबक लवड़े ने भुजम के ये गुरुदेव ने आखिरकार यानी भारत के महाशक्तिशाली, अब तक का इस देश का सबसे सर्वशक्तिशाली शक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की है। अब तमाम लवड़े ने भुजियम लोगों से यही सवाल है कि अब इनको आप क्या कहेंगे कि आपका शक्तिमान पड़ोसी देश को मुबारकबाद दे रहा है, और अगर मोदी जी 1% कुछ करते हैं तो उनके अंधभक्त 20% करते हैं। मुझे डर है कि जहां मोदी जी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दी, कहीं ऐसा ना हो कि अंधभक्त की टोली पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे ना लगाने लग जाए। अब आप खुद देखिए कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने चीन को खुश कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीपीईसी का कोई प्रोजेक्ट चीन का नहीं रुकेगा और सीपीईसी प्रोजेक्ट में 60 अरब अमेरिकी डॉलर जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लगे हैं वो प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, जिससे चीन गदगद हो गया है, खुश हो गया है। परमाणु प्रोजेक्ट पर नजर रखने वाले संगठन IAEA ने कहा है कि ईरान के परमाणु प्लांट और परमाणु कार्यक्रम पर हमने ट्रैक कंट्रोल खो दिया है। अब हमें कुछ नहीं पता कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान के विरोधियों के पेट में दर्द देने वाली ये खबर है। ईरान के राष्ट्रपति माननीय इब्राहिम रईसी अल्जीरिया पहुंचे थे। उन्होंने अल्जीरिया जाने के बाद अपने रिश्ते अल्जीरिया से यानी ईरान ने अपने रिश्ते अल्जीरिया से बेहतर और करीबी बनाने की बात की, और साथ ही अल्जीरिया और ईरान ने ट्रेड से लेकर कई अहम डील कर ली है। अमेरिका इससे खुश नहीं होगा। वहीं नॉर्थ कोरिया के करीब साउथ कोरिया और अमेरिका ने 10 दिनों के लिए मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जिससे नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन भड़क सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने वेस्ट देशों से रिक्वेस्ट किया है कि रूसी प्रॉपर्टीज को जब्त करके उसको नीलाम करके उसके पैसे हमको दे दीजिए। वहीं रशिया के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड दिमित्री ने मीडिया पर कह दिया है कि यूक्रेन रूस का ही हिस्सा है। Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это безусловно Россия. वहीं कतर पहुंचा है रूस का एक युद्धपोत, और कहा जा रहा है कि इस वजह से पहुंचा है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कतर के अंदर हथियारों का शो ऑफ होगा, यानी एग्जीबिशन होगा, जिसमें रूस का ये युद्धपोत हिस्सा ले रहा है। यूक्रेन के क्रीमिया के इलाके में यूक्रेन ने रूस के एक पेट्रोलिंग शिप को तबाह कर दिया है। वहीं कनाडा ने रशिया पर पाबंदियों को और बढ़ा दिया है। रूस के खतरनाक हमलों के बाद यूक्रेन का ओडेसा शहर उजड़ चुका है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि सिर्फ फरवरी के महीने में हमने रूस के 15 मिलिट्री जेट तबाह कर दिए हैं। उधर रूस यूक्रेन के अदीवका के शहर पर लगातार MLRS दागता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। Огонь! अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।